सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। शंकुधारा में कन्यादान महोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। समाज के सभी वर्गों के 125 जोड़ों ने लिए 7 फेरे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत विशेष तौर पर रहे उपस्थित। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र के साथ छेड़छाड़ से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं का अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष विरोध प्रदर्शन। अक्षय तृतीया पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान, जगह जगह आयोजित किए गए सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार। और अक्षय तृतीया पर चक्र पुष्करणी मणिकर्णिका कुंड के जल से श्री काशी विश्वनाथ जी का हुआ अभिषेक, लगाया गया जलधारी। और अब समाचार विस्तार से। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर शंकुधारा में एक भव्य कन्यादान महोत्सव का आयोजन किया गया। वाराणसी में खोजवा के शंकुधारा में बुधवार को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर खोजवा स्थित शंकुधारा में एक भव्य कन्यादान महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 125 जोड़ों ने 7 फेरे लिए। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत विशेष तौर पर उपस्थित रहे और एक बेटी का कन्यादान किया। उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए थे। इसके अलावा शंकुधारा पोखरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अपने मंत्रीगण व विधायक लोगों के साथ मौके पर उपस्थित रहे। इसके पूर्व शंकुधारा पोखरे से बारात निकली, जो ढोल नगाड़े, बैंड बाजा और आतिशबाजी के साथ द्वारकाधीश मंदिर पहुंची, जहां विवाह की सभी रस्में पूरी की गई। इस दौरान समाज के सभी वर्गों के लोग एक साथ मौजूद रहे। इस सामूहिक विवाह समारोह की सबसे खास बात यह रही कि पहली बार अगड़े, पिछड़े और दलित समाज के दूल्हे एक साथ घोड़ी, बग्घी और रथ पर सवार होकर बारात में शामिल हुए। इसके अलावा अंतर्जातीय विवाह भी संपन्न कराया गया, जिसमें ब्राह्मण समेत सभी वर्गों के पुजारी शामिल हुए। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता और भाईचारे को बढ़ावा देना था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा एक बेटी का कन्यादान करना और सभी जातियों के लोगों का एक साथ आना समानता और एकता का प्रतीक है। यह कार्यक्रम न केवल वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने वाले युगलों के लिए यादगार होगा, बल्कि समाज में सद्भाव और साझा संस्कृति को भी मजबूती देगा। एक साथ 125 बालिकाओं का विवाह कर रहे हैं वीरेंद्र भाई साहब द्वारा हो रहा है, जो कि खुद में बहुत बड़ा काम है। और संघ का जो एक मूल हम लोग का है कि हम जड़ से लोगों को तैयार करें, अपने संस्कार हस्तांतरित करें, उसका ये एक बहुत बड़ा मिसाल है। आज अक्षय कन्या दान महोत्सव के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करेंगे और सब आप देख रहे वेदियों पे बैठ चुके हैं। एक वेदी पे मेरा भी सौभाग्य है कि मैं कन्यादान करूंगी अभिभावक के रूप में, और मुझे अवसर मिला बाबा विश्वनाथ से इस बड़े आयोजन में जो संघ परिवार के आप देख रहे होंगे हर एक कार्यकर्ता लगे हुए हैं। उसी तरह उसी कार्यकर्ता के रूप में मैं भी यहाँ पे उपस्थित हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र के साथ छेड़छाड़ किए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र के साथ छेड़छाड़ से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर अंबेडकर प्रतिमा के पास खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी पर बाबा साहब के अपमान का आरोप लगाया। बाबा साहब का चेहरा आधा हटाकर अखिलेश यादव का चेहरा लगाए जाने से भाजपाई आहत दिखे। इसके लिए सरकार से जांच कराकर कठोर कार्रवाई और अखिलेश यादव से पूरे देश से माफी मांगने की मांग की। भाजपा जिलाध्यक्ष व एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा और महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रही ने इस घटनाक्रम की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का दलित विरोधी इतिहास पुराना रहा है और अब बाबा साहब के चित्र से छेड़छाड़ कर उन्होंने अपनी मानसिकता को पुनः उजागर कर दिया है। भाजपा नेताओं ने स्पष्ट किया कि यह अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन में भाजपा के अनुसूचित मोर्चा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पर स्थित डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमाओं के समक्ष काली पट्टियां बांधकर और हाथों में तख्तियां लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। भाजपा नेताओं ने समाजवादी पार्टी से इस कृत्य के लिए सार्वजनिक माफी की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि इस प्रकार के कृत्य दोबारा किए गए तो भाजपा और दलित समाज सड़क से सदन तक जोरदार आंदोलन करेगा। साथ ही उन्होंने बाबा साहब की गरिमा बनाए रखने और उनके विचारों के संरक्षण की प्रतिज्ञा दोहराई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं। ये आपने चित्र देखा होगा, हम लोगों ने पोस्टर भी बनाया है कि बाबा साहब को आधा अपने और आधा वो, इतना बड़ा अपमान। जो बाबा साहब संविधान का जो निर्माण किए हैं, दुनिया के अंदर ऐसा कोई संविधान नहीं है भारत का, और उसको बांटने का काम, उनका इतना बड़ा अपमान अखिलेश यादव ने किया है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जांच करा कर उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और अखिलेश यादव से मांग करता हूँ समाजवादी पार्टी से वो उत्तर प्रदेश के जनता से माफ़ी मांगें, पूरे भारत के लोगों से माफ़ी।
अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर मां गंगा में पुण्य की डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं ने दान पुण्य किया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। काशी में अक्षय तृतीया के अवसर पर भोर से ही श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा स्नान के लिए घाटों पर पहुंचने लगी। लोगों ने गंगा स्नान और दान पुण्य किया। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन कमाया गया पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए इस तिथि का विशेष महत्व में है। अश्वमेध घाट के तीर्थ पुरोहित ने बताया कि वैशाख मास की तृतीया यानी अक्षय तृतीया पर्व स्नान का विशेष महत्व है। ऐसे में गंगा स्नान के माताओं व बहनों की भीड़ उमड़ पड़ी। माताएं गंगा स्नान कर ऋतु फल का दान कर रही थीं और कभी अक्षय न होने वाले पुण्य की भागी बन रही थी। उन्होंने बताया कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी दान पुण्य अथवा धार्मिक कार्य करते हैं उससे मिलने वाले पुण्य का कभी इच्छा नहीं होता है। अक्षय तृतीया के दिन प्राप्त होने वाले पुण्य की कभी समाप्ति नहीं होती है, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व है। गंगा स्नान को लेकर जल पुलिस और एनडीआरएफ अलर्ट रही। सरयू ब्राह्मण परिषद द्वारा अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया गया। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर सरयू ब्राह्मण परिषद द्वारा आयोजित सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का भव्य आयोजन इस वर्ष भी परंपरागत श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। गोयनका विद्यालय अस्सी क्षेत्र में आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में भारत के कोने कोने से 105 बटुकों ने भाग लिया और वैदिक विधि से यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार प्राप्त किया। यह आयोजन विगत 40 वर्षों से परिषद द्वारा निःशुल्क रूप से किया जा रहा है, जिसमें न केवल ब्राह्मण समाज के बटुक बल्कि क्षत्रिय, वैश्य और अन्य वर्गों से ही बच्चे भाग लेते हैं। संस्कार के संचालन में काशी के प्रतिष्ठित वैदिक विद्वानों की अगुवाई में 21 आचार्यों ने मंत्रोच्चार और विधि विधान से यज्ञोपवीत संस्कार को संपन्न कराया। कार्यक्रम की गरिमा को बताते हुए केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के संरक्षक सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि यह आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों को जोड़ने वाली एक आध्यात्मिक सेतु भी है। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति में यज्ञोपवीत पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है जो बालकों को वेदाध्ययन की ओर प्रवृत्त करता है और उन्हें सांस्कृतिक अनुशासन का बोध कराता है। उन्होंने बताया कि हर वर्ष अक्षय तृतीया के दिन इस आयोजन को बड़े पैमाने पर किया जाता है और बटुकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इस बार भारत के विभिन्न राज्यों से परिवारों सहित बटुक काशी पहुंचे हैं। कार्यक्रम में अतिथियों और आगंतुकों का स्वागत करते हुए परिषद के संरक्षक सतीश चंद्र मिश्र ने समाज के सहयोग को सराहा और कहा कि यज्ञोपवीत संस्कार केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मबोध और चरित्र निर्माण की दिशा में पहला कदम है। इस अवसर पर आयोजन व्यवस्था में परिषद से जुड़े पारसनाथ, गिरीश तिवारी, शिवदत्त द्विवेदी, रितेश तिवारी, वाचस्पति मिश्र, पंकज पांडे, आशुतोष ओझा, मिलन चतुर्वेदी, श्री प्रकाश दुबे, नरेंद्र राम त्रिपाठी, सुजीत उपाध्याय आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेते ही गर्भाधान संस्कार वहीं से शुरू हो गया। उसके बाद अन्य सीमंतोन्नयन है, जात कर्म है, नामकरण है, उपनयन है। उपनयन में देखिए इसमें 3 संस्कार आ जाते हैं। उपनयन माने गुरु के यहाँ गुरुकुल में हमारे बच्चे जाते थे तो इसलिए उपनयन माने ले जाना गुरु के समीप। यज्ञोपवीत वेदारंभ होता है। जब तक यज्ञोपवीत नहीं रहे तब तक वेदारंभ हो ही नहीं सकता। वेद हम पढ़ेंगे, कोई भी शास्त्र हमारे शास्त्र में है, जब तक हमारा यज्ञोपवीत नहीं है तब तक हम किसी शास्त्र को पढ़ने के अधिकारी नहीं है। संध्या यज्ञोपवीत नहीं तो संध्या बंधन नहीं, और संध्या बंधन नहीं तो फिर द्विज है नहीं। द्विज माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को हम द्विज कहते हैं। और तीनों का ये संस्कार तो ब्राह्मण ही नहीं करा रहे हैं तो और द्विवर्णिक कहाँ से कराएंगे। तो ये संस्कार है हमारा, जन्मना जायते शुद्ध संस्कारात् द्विजोच्यते। धर्मसंघ दुर्गाकुंड में बुधवार को 251 बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र यज्ञोपवीत धारण किया। धर्म सम्राट स्वामी कल्पात्री जी महाराज की तपोस्थली धर्मसंघ दुर्गाकुंड में बुधवार को एक साथ 251 बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र यज्ञोपवीत धारण किया। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी धर्मसंघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकर देव चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज के पावन सानिध्य में बटुकों का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण किया गया। यज्ञोपवीत के निमित्त प्रातः 7 बजे से ही धर्मसंघ प्रांगण में विविध आयोजन प्रारंभ हो गए थे। सबसे पहले बटुकों का स्नानादि के बाद क्षौर क्रम किया गया। तत्पश्चात पीले वस्त्रों से बटुकों ने संपूर्ण वैदिक रीति रिवाज के साथ यज्ञोपवीत धारण किया। सभागार में बने 30 से अधिक वेदियों पर प्रमुख आचार्य पंडित अवधराम पांडे के आचार्यत्व में 51 सह आचार्यों ने बटुकों से प्रक्रिया पूर्ण करवाई। बटुकों ने परिजनों से भिक्षा मांग का रिवाज निभाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाएं लोकाचार के मंगल गीत का गान करती रहीं। कार्यक्रम का संयोजक धर्मसंघ के महामंत्री पंडित जगजीतन पांडे ने बताया कि ब्राह्मणों में यज्ञोपवीत संस्कार का सर्वाधिक महत्व है। शिक्षारंभ से पूर्व उन्हें यज्ञोपवीत कराना अनिवार्य है, अन्यथा वे वेद का अध्ययन नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि यज्ञोपवीत की पवित्रता ही ब्रह्म को पूर्णता प्रदान करती है।
इस अवसर पर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु, महापौर अशोक तिवारी, विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी आदि गणमान्य जनों ने भी बटुकों को आशीर्वाद दिया और अगले वर्ष 1100 बटुकों के यज्ञोपवीत का संकल्प लिया। मुख्य यजमान रामप्रकाश दुबे ने वैदिक परंपरा के अनुसार पूजन किया। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर कहा जाता है कि अक्षय यानी जिस दिन कोई क्षय न होने वाला हो, यह सबसे पुण्य तिथि माना जाता है। आज के दिन ये जो बटुक बैठे हुए हैं, ये अपने शक्ति को अर्जित करने के लिए, अनुशासित रहकर शक्ति अर्जित करने के लिए आज ये उपनयन संस्कार हो रहा है और तपस्या और साधना के बल पर माँ भारती की सेवा करने के लिए ये बटुक आए हुए हैं। आज से ये अपना उपनयन संस्कार करने के पश्चात मंत्रों की जागृति, मंत्रों को प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और मंत्र के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा ये शक्ति अर्जित करेंगे। और जैसे पूर्व काल में भगवान परशुराम और भगवान राम ने जिस प्रकार से आताताइयों को हटा करके उनको किसी भी प्रकार से समूल नष्ट करके माँ भारती को मजबूत किया था, जनता को सुशासन देने का काम किया था, वह कार्य करने के लिए आज ये जागृति आई है। यह देश के कोने कोने से युवा आए हुए हैं। ये उपनयन संस्कार के माध्यम से आज शपथ लेंगे और आगे आने वाले समय में हर अक्षय तृतीया को ये अपने और भी लोगों को लाएंगे। इसी प्रकार से उनका उपनयन संस्कार करा करके साधना में जागृत कराना, माँ भारती की सेवा करना, यही लक्ष्य लेकर के आज कार्य शुरू किया गया। यहाँ पर छोटे से ब्रेक का बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, Ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop
keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित श्री हरि विष्णु के श्री बद्रीनारायण स्वरूप का अक्षय तृतीया पर अत्यंत भव्य व दिव्य श्रृंगार किया गया। अक्षय तृतीया के पुण्य अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित श्री हरि विष्णु के बद्रीनारायण स्वरूप का अत्यंत भव्य एवं दिव्य श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा सनातन परंपरा के निर्वाह हेतु एक और महत्वपूर्ण पहल की गई कि आज से पवित्र श्रावण मास तक भगवान श्री विश्वनाथ जी के विग्रह पर कुंवरा स्थापना की गई, जो प्रतिवर्ष की भांति श्रद्धालुओं के मध्य सनातन आस्था की जीवन परंपरा को सुदृढ़ करता है। इसके पूर्व श्री काशी विश्वनाथ जी की मंगला आरती में चक्र पुष्करणी मणिकर्णिका कुंड के जल से श्री विश्वेश्वर महादेव का अभिषेक संपन्न किया गया। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं, अतः दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अक्षय हो जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय न हो। माना जाता है कि इस तिथि को किए गए कार्यों के परिणाम का क्षय नहीं होता। इस पुण्य अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ जी का जलाभिषेक चक्र पुष्करणी कुंड के 11 कलश जल से संपन्न किया गया। भगवान विश्वनाथ सभी सनातन आस्था वाले मनुष्यों चराचर विश्व का कल्याण करें, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास यह कामना करता है। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। भगवान विश्वनाथ जी को प्राचीन परंपरा अनुसार विगत जब से हम लोग तो जो नहीं जानते, विगत मंदिर जब से बना है तब से लेकर के आज तक अद्यावधि पर्यंत तक अक्षय तृतीया से लेकर श्रावण पूर्णिमा तक भगवान विश्वनाथ जी को गंगा जल से फव्वारा जलधारी चलाया जाता है। इसका कारण यह है कि ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव, बहुत गर्मी, प्रचंड गर्मी होती है। वैसे तो भगवान आशुतोष सदा हिमालय में निवास करने वाले हैं, उनको ठंडी गर्मी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन भक्तों की भावना के अनुसार भगवान विश्वनाथ जी को जलधारा शिवप्रिय, अलंकार प्रियो विष्णु जलधारा शिवप्रिय, इस उक्ति के अनुसार भगवान विष्णु जो है अलंकार के प्रिय हैं, भगवान शिव जो है जलधारा के प्रिय हैं। भगवान को जितना अभिषेक किया जाए वो बाबा विश्वनाथ प्रसन्न रहते हैं। तो इसी आधार पर हम लोग ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मी प्रारंभ हो जाती है अक्षय तृतीया से लेकर के श्रावण पूर्णिमा तक, हम लोग भगवान विश्वनाथ जी को मध्याह्न भोग आरती से लेकर के शाम 5 बजे तक, जो एकदम प्रचंड गर्मी का समय होता है, उस समय जलधारा गिरता रहता है। उसके अतिरिक्त जितनी आरतियां होती हैं, आरती के समय में भी भगवान विश्वनाथ जी को समंत्रक हम लोग अभिषेक करते हैं फव्वारा जलधारा की तरफ से। भारत माता मिशन के पीठाधीश्वर स्वामी विवेक चैतन्य महाराज द्वारा दलित रक्षा यज्ञ एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बांग्लादेश एवं पश्चिम बंगाल में मारे गए दलित हिंदुओं के बलिदान इस देश की लोक चेतना का शाश्वत संघर्ष और लोक जागृति का परिणाम है। भारत की चिन्मय माटी अपनी ऋषि परंपरा और आम भारतीय के शाश्वत अनवरत संघर्षों से ही अपने अजर अमर स्वरूप को धारण किए हुए है। यह विचार भारत माता मिशन के पीठाधीश्वर स्वामी विवेक चैतन्य महाराज ने मंगलवार को महमूदगंज के राम जानकी मंदिर के प्रांगण में आयोजित दलित रक्षा यज्ञ एवं श्रद्धांजलि सभा के दौरान व्यक्त किया। मिशन के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर नीरज खन्ना ने कहा कि इस देश में जब कोई मरता है तो सबसे पहले उसकी जाति पूछी जाती है, लेकिन भारत की महान परंपरा की विरोधी मानसिकता वाली ताकतें दलित हिंदुओं की बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में हुए बलिदान को और उनके लंबे संघर्षों के ऐतिहासिक तथ्य को छुपाने का राजनीतिक षड्यंत्र करते रहे।
उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के निर्माण में पाकिस्तानी सेना से दलितों का संघर्ष और दलित माँ बहनों का उत्पीड़न एवं उनका बलिदान को हमेशा छुपाने का कार्य किया गया। इससे केवल हिंदुओं का नरसंहार बताने का प्रयास किया गया ताकि दलित समाज लोना चमारिन राजा सुहेलदेव आदि दलित संघर्ष की अपनी महान परंपरा से वंचित रहे और हिंदू समाज से हमेशा की तरह वह अपनी सक्रिय व क्रांतिकारी भूमिका में न रहे। भारत को एक बार फिर से विधर्मियों के विरुद्ध दलित समाज के संघर्षों और उनके बलिदान से जोड़ने के लिए मिशन द्वारा संपूर्ण भारत में जनजागृति अभियान चलाया जाएगा। चिन्मय भारत न्यास के अध्यक्ष पंडित अजीत मिश्र ने कहा कि भारत और अन्य देशों में सबसे अधिक दलित माँ बहनों का बलात्कार हुआ। बांग्लादेश के दलित वीरांगनाओं ने भीषण अत्याचार के बावजूद दुनिया हिंदू एक हो का नारा देकर हिंदुओं की संवेदना को जागृत करने का ऐतिहासिक कार्य किया। महामंत्री सरित सिंह ने संपूर्ण देश में मिशन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। भाजपा नेत्री मीना चौबे ने अध्यक्षीय भाषण में दलित चेतना के संघर्षों व योगदान पर प्रकाश डालते हुए सभी शहादत व संघर्षों को जारी रखने का संकल्प लिया। श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से हिमांशु सिंह, सुनील राय एडवोकेट, ब्रिजेश एडवोकेट, माधव प्रसाद पांडे एडवोकेट, मनोरमा चंद्रशेखर सहित सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बहुत दुखी हैं कि जिस प्रकार से पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में लगातार दलितों का नरसंहार हो रहा है, वहाँ के गाँव में जिस प्रकार से हजारों लोगों का पलायन हुआ, जिस प्रकार से वहाँ के गाँव में विष मिला करके अमानवीय घटना हुई और जैसे वहाँ पर चंदन दास जैसे दलित जो परिवार थे, जो वहाँ के माने जाने मूर्तिकार थे, उनके पूरे परिवार की जो हत्या कर दी गई, एक लंबे वर्ष से जो नरसंहार हो रहा है और उसको केवल हिंदू मृत्यु बताई जा रही है, ये बड़ा बहुत दुखद है क्योंकि दलितों ने इस देश में अपना बलिदान दिया है। उस बलिदान के इतिहास को कहीं ना कहीं छुपाने की, उन दलित बंधुओं को अलग थलग करने की साजिश हो रही है और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि बंगाल में जो दलित मारे गए, जो पश्चिमी बंगाल में दलित मारे गए और 1971 से जो लगातार दलितों का नरसंहार विधर्मियों के द्वारा हो रहा है, आज उसको समझने का, उसको उजागर करने का और उसको अपनी परास्मृति के साथ जोड़ने की जरूरत है क्योंकि अगर भारत अमर है, अजर है, तो इन्हीं दलित बंधुओं जैसे इनके गौरवशाली जो इतिहास रहे हैं, कहीं ना कहीं वो शबरी का इतिहास हो, लोमा चमारिन का इतिहास हो, सुहेलदेव पासी का इतिहास हो, उस गौरवशाली इतिहास से आज हिंदुत्व अजर अमर है। श्री प्रसाद गुप्त मंडली चिकित्सालय में प्रमुख अधीक्षक श्री प्रकाश सिंह का विदाई समारोह आयोजित किया गया। श्री प्रसाद गुप्त मंडली चिकित्सालय वाराणसी के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर श्री प्रकाश सिंह के विदाई समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडली चिकित्सालय के सभी डॉक्टरों ने पहुंचकर माल्यार्पण कर एवं पुष्प गुच्छ देकर डॉक्टर श्री प्रकाश का अभिनंदन किया और उन्हें विदाई दी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सीएमओ संदीप चौधरी, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर राजेश्वर नारायण सिंह, डॉक्टर अशोक सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान नई सीएमएस डॉक्टर नीना वर्मा का भी लोगों ने सम्मान किया। सभी ने एक स्वर में डॉक्टर साहब के किए हुए कार्यों की सराहना की। सर की जो नई पारी है उसमें सर को बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं और आगे के जीवन के लिए आप दोनों को मैं चाहूँगी कि बहुत 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 कुछ जो आपकी इच्छाएं अभी डॉक्टर होने के नाते अधूरी रह गई, वो सब पूरी करिए। इसमें सबसे बड़ी इच्छा ये होती है कि बच्चों के साथ समय बिताना, तो वो भी जो हम लोगों का नौकरी के और इन सब के कामों के बीच में छूटता है, तो वो सब चीज़ें अब सर पूरी करें और अगर हो सके रिज्वाइनिंग करनी हो तो सर हमारा अस्पताल भी है आपके लिए। शिवसेना व काशी विश्वनाथ दल द्वारा पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को 108 हनुमान चालीसा के साथ श्रद्धांजलि दिया गया। शिवसेना प्रमुख अजय चौबे एवं काशी विश्वनाथ दल अध्यक्ष जंतलेश्वर यादव के तत्वावधान में आज काशी खंड में शांति हनुमान जी का पूजन अर्चन विधिवत रूप से करके 108 हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। पहलगाम में मारे गए हमारे हिंदू भाइयों के लिए श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित किया गया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को शक्ति प्रदान मिले, इसलिए सभी लोगों ने एक लय में काशी वासियों ने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। जिस तरह से हनुमान जी लंका दहन किए, उसी प्रकार प्रधानमंत्री जी के द्वारा आतंक का खात्मा कर पाकिस्तान को सबक दें। मुख्य रूप से जंतलेश्वर यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष काशी विश्वनाथ दल, शिवसेना प्रमुख अजय चौबे, पुजारी संतोष शुक्ला, मनोज कुमार कश्यप, श्रीमती शीला कश्यप, अनूप गुप्ता, प्रमोद साहनी, राम बाबू गुप्ता, अमर यादव, यश यादव, दिव्यांशु शर्मा, आनंद हिरवानी इत्यादि लोग प्रमुख लोग मौजूद थे। हनुमान जी का यहाँ पे हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करके यहाँ सभी काशीवासी और सभी यहाँ पटरी व्यवसायी जो हमारे क्षेत्र के हैं सभी लोग उपस्थित हैं, माताएं बहनें सभी यहाँ उपस्थित हैं
और ये अभी आरती संपन्न हुआ है। हमारे मित्र अजय चौबे जी ने आरती किया है और यहाँ सभी भाई लोग यहाँ उपस्थित हैं। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर नमामि गंगे द्वारा प्राचीन विष्णु तीर्थ में श्री विष्णु हरि का आरती उतारकर स्वच्छता अभियान चलाया गया। नमामि गंगे ने बुधवार को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर काशी के सबसे प्राचीन विष्णु तीर्थ आदिकेशव की आरती उतारी। भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के आदिकेशव स्वरूप व माता लक्ष्मी माता तुलसी का विधिवत पूजन अर्चन कर भारत के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना की। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से तुलसी के पौधों का वितरण किया गया। माता तुलसी से आरोग्य भारत की गुहार लगाई गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय और शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम जैसे मंत्रों का जाप करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया गया। प्राचीन विष्णु तीर्थ पर पूजन अर्चन के बाद टीम के सदस्यों ने आदि केशव घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छता को संस्कार में शामिल करने का आह्वान किया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि हे भगवान विष्णु, आप भारत की रक्षा करें, हमारे देश को सुख समृद्धि और शांति प्रदान करें, हमारे नागरिकों को स्वस्थ और खुश रखें, हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करें, हमारे देश के हर तरह के संकट से बचाएं। हमारी कृपा और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। आयोजन में प्रमुख रूप से आदि केशव मंदिर के महंत, नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महंत पंडित विद्याशंकर त्रिपाठी, दिवाकर मिश्रा, नंदलाल कुशवाहा, गोविंद लाल पांडे, अभिषेक पांडे, पप्पू जी, कमल एवं सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आज अक्षय तृतीया का पर्व है जो कि सबसे पावन दिन माना जाता है श्री विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण जी के लिए। तो श्रृंगार उनके तरफ किया गया है ताकि भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी जितने भी भक्त है या जितने भी यहाँ जितने भी काशीवासी है सभी लोग के भगवान की कृपा बनी रहे, इनका मंगल हमेशा करते। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।